सो माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। आज बैंक PO के इंटरव्यू पे जाने वाले कैंडिडेट्स के लिए हम कुछ प्रश्न डिस्कस करेंगे जो अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे बच्चों से पूछा जाता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। अक्सर देखने में आया है वो इसे इनडायरेक्ट ढंग से भी पूछ लेते हैं। जैसे आपको उन्होंने कहा जी आप इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उस वक्त भी वो जो आप बता रहे होते हैं वो आपकी स्ट्रेंथ का जिक्र कर देते हैं। आपके बताए हुए बातों में से ही वो ड्रैग कर लेते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो उसे देन एंड देयर आपको अच्छे से रिप्लाई करना होता है और बहुत सोच समझ के वहाँ बात करनी होती है। अलर्टनेस जो दिमाग की पूरी होनी चाहिए और बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ के फिर उसका रिप्लाई करना चाहिए। जैसे आप स्ट्रेंथ में अगर वो सीधे ही पूछें आपकी स्ट्रेंथ क्या है या पूछें आपको बैंक में क्यों रखा जाए, तो ये एक्चुअल आपकी स्ट्रेंथ पूछ रहे हैं। आप कैसे इस जॉब के लिए रेलिवेंट हैं, आपकी कैसे क्वालिफिकेशन या आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो कैसे सूट करती हैं, आप कैसे सूटेबल हैं इस पोस्ट के लिए जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी क्वालिटीज़ वहाँ गिनाएंगे तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा आपको होने वाला है, ये आपकी गलतफहमी है। तो दोस्तों इस तरह है भी जो भी आप बात बताएंगे, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैं बहुत ईमानदार हूँ, वो कहेंगे साइट एन एग्जांपल, इसे इस्टेब्लिश करें, इसे सिद्ध करें कैसे आप ईमानदार हैं। दूसरा अगर आप कहें जी मैं बहुत बहादुर हूँ, तो वो कहेंगे अच्छा एग्जाम्पल दो कैसे बहादुर हैं। तो फिर आपको कोई एग्जाम्पल बतानी पड़ेगी जो कन्विंसिंग हो। तो उस तरह की एग्जाम्पलें तैयार करके रखनी चाहिए आपको अपने दिमाग में। वहाँ जाके अगर आप सोच के कोई बात करने लगेंगे या एग्जाम्पल घड़ने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगी आपको। तो फ्रेंड्स इस तरीके से पहले से इसकी तैयारी करके रखनी है। आप कौन कौन सी स्ट्रेंथ बता रहे हैं और उस स्ट्रेंथ में फिर आप उस स्ट्रेंथ को निभाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा, एस्टैब्लिश भी करना पड़ेगा वो स्ट्रेंथ आपकी कैसे है। जो भी स्ट्रेंथ बताएं उसे फिर अच्छे से एस्टैब्लिश करके दिखाएं। आप कहते हैं जी आप बड़ी जल्दी लोगों को विन कर लेते हैं, फ्रेंडशिप उनकी विन कर लेते हैं, तो कैसे। फिर आप कहते हैं जी मैं कस्टमर हैंडलिंग में बहुत अच्छा हूँ, वो कहेंगे कैसे आप कस्टमर हैंडलिंग में अच्छे हैं। फिर कई दफ़ा इस तरह के क्वेश्चन भी वो डाल लेते हैं भी अगर कोई बैंक ब्रांच है, आप किसी बैंक ब्रांच में सिलेक्ट कर लिए गए, वहाँ पोस्ट कर लिए गए, वहाँ सपोज कोई भी कंप्लेंट नहीं आती, तो इसका मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो उस ब्रांच ने बैंक की क्या अचीव कर ली है, ये उनका क्वेश्चन होगा आपके लिए। तो आप कहेंगे इससे अगर कोई कंप्लेंट नहीं आ रही तो हम ये नहीं सोचेंगे या इस पे नहीं पहुंचेंगे भाई कस्टमर सेटिस्फाइड है, बल्कि कस्टमर मीट भी रखेंगे, कस्टमरों से इनफॉर्मल ढंग से पूछते भी रहेंगे। तो इस तरह से आपकी स्ट्रेंथ के साथ साथ, स्ट्रेंथ के क्वेश्चनों के साथ साथ दूसरे क्वेश्चन भी वो डालते रहेंगे। तो पहले सोच लें इंटरव्यू के जाने से पहले भी आप क्या क्या स्ट्रेंथ आपकी बताना चाहते हैं और उसे कैसे एस्टैब्लिश करेंगे। फिर कई दफ़ा वो पूछते हैं भी आप लर्निंग में कैसे हैं, वो ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आप कहेंगे जी मैं लर्निंग में क्विक हूँ, तो वो कहेंगे कैसे। तो आप बताएं भी कोई चीज़ मैं अगर सुनता हूँ तो बड़े कीनली सुनता हूँ, कीनली ऑब्जर्व करता हूँ, दूसरे उस चीज़ पे कैसे काम कर रहे हैं उसे कीनली ऑब्जर्व करता हूँ, तो इस तरीके से मैं लर्न करता हूँ। इस तरीके से अपनी स्ट्रेंथ वहाँ बताएं और उन्हें कन्विंस करें। इंटरव्यू क्या है फ्रेंड्स, इंटरव्यू में आपको कन्विंस कराना है लोगों को। आप अपने आप को, अपनी क्वालिटीज़ को बता के अपने आप को एक कमोडिटी के तौर पे सेल कर रहे हैं। दिस इज़ दी रियलिटी। अब आए वीकनेसेस पे। अब वीकनेसेस बहुत सारी हो सकती हैं, कई दफ़ा वही पूछ लेते हैं, कई दफ़ा आप उन्हें बता रहे हैं। जैसे वो पूछ लें या डू यू रीड न्यूज़पेपर,
आप अखबार पढ़ते हैं, तो आप उस वक्त अगर कह देते हैं जी मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता ही नहीं, ये फिर आपकी वीकनेस बन जाएगी। भाई आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते, आप इन टच नहीं रहते इवेंट्स से या सराउंडिंग से, तो ये इस तरह की बात कभी कहनी नहीं। एक्चुअल उन्होंने फिर ये आप में एक वीकनेस ढूंढ ली, इसे हमें अवॉइड करना है। हम कहेंगे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, जब आप कहेंगे मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, ठीक है, आप इसे कवर करेंगे, तो वो पूछेंगे कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कहाँ से पब्लिश होता है, कौन उसका चीफ एडिटर है, एडिटोरियल पेज किस, एडिटोरियल जो पेज है वो कौन सा होता है, आपके जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं कहाँ से पब्लिश हो रहा है, आज की न्यूज़ क्या थी, आज का एडिटोरियल क्या था। तो ये सारी क्वेश्चनों के लिए हमें तैयार रहना होता है। जो भी हम क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं या हम अपनी तरफ से बता रहे हैं, तो वहाँ उस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछने ही पूछने हैं। इसके लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अब कई लोग कह देते हैं जी मेरा इलेजिबल हैंड राइटिंग है, तो वो कहेंगे फिर हम क्यों रखें आपको, आपका तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, आपने क्या लिखा है। तो फिर आप कहें, आपको कहना चाहिए मैं इसे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वीकनेस को मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर अगर कई दफ़ा कह देते हैं जी मैं किसी चीज़ को ओवर फोकस करता हूँ, तो वो उनका इमीडिएटली आपको क्वेश्चन आएगा, अगर एक चीज़ को आप ओवर फोकस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ भी आप प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे चीज़ों को। बैंक में तो बहुत सारे काम आपको करने हैं, तो एक ही चीज़ पे करेंगे तो दूसरे कस्टमर ऑन ऐड हो जाएंगे आपसे। तो ये सारी चीज़ें जो भी आप वहाँ बताएंगे उस पर आगे आगे क्वेश्चन उठने लगेंगे। फिर कई बच्चे बता देते हैं जी मैं कोई सिचुएशन आती है तो मैं घबरा जाता हूँ। तो आपको वहाँ इसलिए बुलाया गया ताकि आपके टैलेंट वो उन्हें देख सकें, ढूंढ सकें भी आप में क्या टैलेंट है, क्या वीकनेसेस हैं। आपने खुद ही कह दिया मैं घबरा जाता हूँ। तो अगर इस तरह की बातें आप करेंगे, ये वीकनेस बताएंगे, तो फिर वो आपको रखेंगे क्यों फ्रेंड्स? आप आराम से सोचें। आप मेरे से एग्री करेंगे फिर नहीं रखेंगे वो। तो जो भी आप वीकनेसेस बताएं वो ऐसी ना हो वो आपकी एलिमिनेशन का रीज़न बन जाए, आपकी फेल्योर का रीज़न बन जाए। यहाँ जब आप इंटरव्यू पे हम जा रहे हैं तो हमें कामयाब होना है, सक्सेसफुल होना है, ठीक है ना फ्रेंड्स? तो इसके लिए हम तैयार जाएंगे। तो जहाँ वो वीकनेस बताएं वो ऐसी भी ना हो भी आपकी वो रिजेक्शन की तरफ हो जाए, इतनी हैवी हो जाए आपकी सारी पर्सनैलिटी को वो एक शैटर कर दे, जिसके लिए आप गए हैं आपका इंटरव्यू ख़राब हो जाए। तो पहले से ही देख के जाएंगे जो आप वीकनेसेस बता रहे हैं या उनके द्वारा कोई क्वेश्चन पूछा गया, आपने वो वीकनेस आगे रख दी। कई दफ़ा बच्चे इंटरव्यू में जाके कह देते हैं जी मैंने इंजीनियरिंग तो किया लेकिन बहुत साल हो गए अब मेरे याद नहीं। ये भी आप वीकनेस होगी। फिर अगर आपकी कोई क्वालिफिकेशन है उसे आप एक उसका ओवरव्यू लेके जाएं इंटरव्यू में। जब आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में जो आपने एक्वायर कर रखी है तो उसके बारे में उन्होंने क्वेश्चन पूछना ही पूछना है आपसे। तो ये कोई अच्छा क्वेश्चन आंसर नहीं होगा। कई बच्चे कहते हैं जी मैंने तो कॉरस्पॉन्डेंस की है तो मैं कभी क्लासेस में गया ही नहीं, क्लासेस मैंने कभी लगाई नहीं। तो ये भी आपकी वीकनेस ही रहेगी। तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से तैयारी करके जाएं, स्ट्रेंथ्स हों, वीकनेसेस हों या खुद बता रहे हों या वो पूछ रहे हों, आप जस्टिफाइड लगें। दे कांट हेल्प इट बट सेलेक्ट यू, उन्हें लगे भी ये राइट कैंडिडेट है। इस तरह का अपने आप को प्रेजेंटेशन दें। अगर वीकनेस भी बता रहे हैं वो ऐसी बताएं भी आप उसे बहुत मेहनत करके उसे दूर कर रहे हैं, और अगर स्ट्रेंथ बता रहे हैं तो स्ट्रेंथ को जस्टिफाई करें। आप इस तरीके से एक अच्छे ढंग से इंटरव्यू दें और जब इंटरव्यू कंक्लूड हो जाए अच्छे से विश करके बाहर आए और बहुत कॉन्फिडेंस से आए। तो ये इस तरीके से आप इंटरव्यू देंगे तो ज़रूर कामयाब होंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।